वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट इंश्योरेंस, जहां हम इंश्योरेंस और फाइनेंस की नॉलेज को अनलॉक करते हैं। तो फ्रेंड, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए साथियों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्या स्वास्थ्य बीमा कंपनी अस्पताल में होने वाले खर्चों का क्लेम 100% कवर करती है? दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा। यही सवाल यदि मैं आपसे करूं तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या नहीं? वीडियो देख रहे मेरे बहुत सारे साथी कहेंगे कि हाँ, पर यदि यही सवाल मुझसे पूछा जाएगा तो मेरा जवाब होगा नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ साथियों? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आइए उन्हीं रीज़न के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है डिस्पोजेबल आइटम। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने डिस्पोजेबल आइटम का पैसा कवर नहीं किया जाता। साथ ही उनके कुछ प्लानों में सब लिमिट भी रहती है। कई कंपनियों के प्लानों में को पेमेंट भी एप्लीकेबल होता है। साथ ही प्लान का फीचर भी ऐसा होता है जो 100% क्लेम नहीं दिलवा सकता, जैसे डिडक्टिबल। और साथ ही कुछ प्लानों में ओपीडी की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या साथियों इसका परमानेंट सलूशन है? बिल्कुल दोस्तों, इसका एक अच्छा सलूशन है जिसके बारे में हम जानते हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्शनल बेनिफिट के अंतर्गत केयर शील्ड एक ऑप्शन है जिसके अंतर्गत ऐसी तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आइए दोस्तों, इसके बारे में केयर शील्ड के विषय में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, केयर शील्ड ऑप्शन केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर प्रोडक्ट में, केयर ग्लोबल प्रोडक्ट में, केयर सीनियर प्रोडक्ट में, साथ ही केयर एचएनआई और केयर फ्रीडम में अवेलेबल है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको केयर एडवांटेज प्रोडक्ट बताया था। उस प्लान में भी आप केयर शील्ड के ऑप्शन को ऑप्शनल बेनिफिट में ले सकते हैं। दोस्तों, केयर शील्ड ऑप्शन के बारे में आगे हम जानते हैं इसके की हाईलाइट के बारे में। केयर शील्ड ऑप्शन 3 प्रकार की सुविधाएं कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। केयर शील्ड के अंतर्गत क्लेम शील्ड, नो क्लेम बोनस शील्ड और इन्फ्लेशन शील्ड इनबिल्ड होती है। इनके बारे में हम डिटेल जानते हैं। दोस्तों, क्लेम शील्ड जो केयर शील्ड के ऑप्शन के अंतर्गत है, उसमें सभी प्रकार के नॉन पेएबल आइटम को शामिल किया जाता है। अभी आपने अधिकतर देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो डिस्पोजेबल आइटम का पैसा नहीं दे रही थी, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, इस प्रकार के भी खर्चे का पैसा इस केयर शील्ड के अंतर्गत मिल जाता है। दोस्तों, इस पेएबल आइटम की ये पूरी लिस्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। दोस्तों, ये क्लेम शील्ड का लिस्टेशन है जिसमें यह एक कोविड कस्टमर है जिनका क्लेम 1,80,763 रुपये आया था। पर यदि उन्होंने क्लेम शील्ड नहीं लिया होता तो उनको 85,786 रुपये डिडक्टिबल हो जाते और कस्टमर को मात्र 94,977 रुपये ही मिलता। चूँकि इन्होंने केयर शील्ड का ऑप्शन लिया हुआ था, इसीलिए 1,80,763 रुपये का इनका बिल रेज हुआ और उन्हें पूरा बिना किसी डिडक्टिबल के 1,80,763 रुपये पूरे मिल गए। तो क्लेम शील्ड इसका बेस्ट पार्ट है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एक नॉर्मल कस्टमर थे जिनका 2,16,350 रुपये बिल रेज हुआ, जिसमें डाइट चार्ज, फूड चार्ज, मिनरल वाटर, बेड शीट, फेस शील्ड, हैंड रब, मास्क इत्यादि के 69,583 रुपीज़ डिडक्टिबल हो गए। लेकिन इन्होंने केयर शील्ड के अंतर्गत ये ऑप्शनल बेनिफिट लिया हुआ था, इसलिए उनका 1 रुपये भी नहीं कटा और 2,16,350 रुपये पूरे इनको मिल गए। आगे बढ़ दोस्तों, केयर शील्ड के ही अंतर्गत हमें दूसरा बेनिफिट मिलता है नो क्लेम बोनस शील्ड। यह कैसे काम करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, नो क्लेम बोनस शील्ड में यह प्रावधान है कि यदि क्लेम 25% से नीचे आता है
तो उस साल आपको क्लेम भी दिया जाएगा, साथ ही नो क्लेम बोनस के तहत आप कस्टमर को बोनस भी दिया जाएगा। जैसे 10 लाख रुपए का सम एश्योर किसी कस्टमर ने ख़रीदा था और उसका 20% अप्रॉक्स 2 लाख रुपए का क्लेम आता है, तो उस साल कस्टमर को 2 लाख रुपए का क्लेम भी दिया जाएगा, साथ ही उस साल का जो बोनस है वो भी दिया जाएगा। ईयर 2 में आप देख सकते हैं कि कस्टमर का 10 लाख रुपए का बीमा था, 2 लाख रुपए क्लेम आया, क्लेम भी मिल गया, साथ ही 10% का जो बोनस था वो मिला के उसकी पॉलिसी 11 लाख रुपए की हो गई। तो इस प्रकार से यह नो क्लेम बोनस काम करता है। सब इसमें हमें से भी इतना याद रखना है कि 25% से नीचे का अगर क्लेम आता है तभी नो क्लेम बोनस शील्ड एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, केयर शील्ड का तीसरा ऑप्शन इन्फ्लेशन शील्ड, ये कैसे काम करता है आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, इस इन्फ्लेशन शील्ड के अंतर्गत हर साल कस्टमर प्राइस इंडेक्स हर कंपनी डिसाइड करती है और गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है। इसका सरल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे जैसे महंगाई दर जितने % रहेगी आपके सम एश्योर्ड पे उतना बोनस और ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि किसी कस्टमर ने 10 लाख रुपए का बीमा ख़रीदा हुआ था और उस समय कस्टमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन दर 10% थी, तो कस्टमर के 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 1 लाख रुपए का बोनस और ऐड कर दिया जाएगा, जिसको आप सेकेंड ईयर में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि सेकेंड ईयर में भी 10% की इन्फ्लेशन दर थी तो फिर 1 लाख रुपए ऐड करके तीसरे साल वो देखिए 12 लाख रुपए हो जाता है। इस प्रकार से जितने साल और तब तक जो कस्टमर प्राइस इंडेक्स की दर रहेगी उस हिसाब से कस्टमर को उसका बेनिफिट दिया जाए। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि केयर शील्ड ऑप्शन जो है वो 3 प्रकार से बेनिफिट करता है। सबसे पहला बेनिफिट उसका ये था कि आपको क्लेम शील्ड मिलता है जिसमें डिस्पोजेबल आइटम कवर किए जाते हैं। दूसरा बेनिफिट के अंतर्गत आपको नो क्लेम बोनस शील्ड के अंतर्गत मिल जाता है। यदि आपका क्लेम 25% से नीचे है तो उस साल आपको क्लेम भी मिलेगा, साथ ही आपको बोनस भी दिया जाएगा। और उसी का तीसरा जो बेनिफिट है वो इन्फ्लेशन, जैसे जैसे महंगाई दर जितनी होगी कस्टमर प्राइस इंडेक्स उतना % आपके नो क्लेम बोनस पे और ऐड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। क्या दोस्तों आपको केयर शील्ड ऑप्शन लेना चाहिए? शुड आई बाय दिस? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, आपको केयर शील्ड ऑप्शन हमेशा लेना चाहिए। ये कुछ ही पैसों दे के आपको मिल जाएगा जो बहुत ही लोएस्ट प्राइस में है। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।